जो सैनिटाइजर हैं उसको अमेरिका में बैन कर दिया गया है। 90% अल्कोहल जिन सैनिटाइजर्स के ऊपर लिखा होता है, दरअसल उसके अंदर उन्होंने मीथानॉल डाली होती है, जो कि काफ़ी डेंजरस साबित हो चुकी। बेंजल केनियम क्लोराइड क्या है? एक्चुअली जो सैनिटाइज़र वाइप्स हम आज बाज़ार में बहुत ज़्यादा इस वक्त मिलने लग गए हैं, उनमें ये डाला जाता है। पर अगर कोरोना के नाम पे इसको ख़रीद रहे हैं तो ये कोरोना मार ही नहीं सकता। कोरोना तो छोड़िए, किसी किस्म की वायरस को नहीं मार सकता। डरना छोड़ दीजिए, कोरोना आपको नहीं लेके जाएगा, हमारा डर हमें ले जाएगा। सैनिटाइज़र की इतनी ज़्यादा या डिसइंफेक्टेंट्स की इतनी ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो हमारे लिए आगे आने वाला समय काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ में हैं डॉक्टर हर्षिंदर कौर। डॉक्टर हर्षिंदर कौर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। आजकल जो सैनिटाइजर हैं उसको अमेरिका में बैन कर दिया गया है, तो ऐसा क्यों हुआ? जी दरअसल उन्होंने खोज में ढूंढा कि वहाँ बहुत सारे केस ऐसे आ रहे थे जिनकी निगाह कमज़ोर हो रही थी, उनकी नसें कमज़ोर हो रही थी, कई तो बिल्कुल देखने को भी रह गए थे उनके, यानी टोटल ब्लाइंडनेस तक भी हो गई। तो सिर पीड़, उल्टियाँ, ऐसी चीज़ें देखने को मिली, जहाँ उन्होंने चेक किया कि जहाँ 90% अल्कोहल जिन सैनिटाइज़र्स के ऊपर लिखा होता है, दरअसल उसके अंदर उन्होंने मीथानॉल डाली होती है, जो कि काफ़ी डेंजरस साबित हो चुकी। इसीलिए लगभग 19-20 किस्म के सैनिटाइज़र टोटल बैन लगाने के बाद अमेरिका में यही कहा जा रहा है कि आप साबुन और पानी से हाथ धोइए। सैनिटाइज़र की यूज़ आप जितनी कम कर सकते हैं उतनी बेहतर है। बेंजल केनियम क्लोराइड क्या है? जी बेंजिल कोनियम क्लोराइड एक्चुअली जो सैनिटाइज़र वाइप्स हम आज बाज़ार में बहुत ज़्यादा इस वक्त मिलने लग गए हैं, उनमें ये डाला जाता है। और आपको हैरानी होगी अगर मैं बताऊं कि ये वायरस मार ही नहीं सकता, सिर्फ बैक्टीरिया मारता है। तो आप समझ सकते हो कि सिर्फ इश्तिहार के ज़रिए इसको इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग ख़रीद रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। पर अगर कोरोना के नाम पे इसको ख़रीद रहे हैं तो ये कोरोना मार ही नहीं सकता। कोरोना तो छोड़िए, किसी किस्म की वायरस को नहीं मार सकता, सिर्फ बैक्टीरिया क्लीन करने के लिए है। इसीलिए इनको भी आप इतना एक्सेसिव अगर यूज़ करेंगे तो ये ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल बैक्टीरिया हमारी चमड़ी में होते हैं या आसपास होते हैं, जो हमें बुरे बैक्टीरिया से बचाते हैं कुदरती तौर पे, हम उनको अच्छे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, जिससे ये बुरे बैक्टीरिया जिनको कि हमारा इम्यून सिस्टम नहीं मार सकता, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, जिससे हमें हमारी जान को ख़तरा हो सकता है। और उनके ख़िलाफ़ इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स अभी हमारे पास है ही नहीं। इसीलिए वायरस से जितना हम डर रहे हैं उससे ज़्यादा इस वक्त बैक्टीरिया से डरने की ज़रूरत है। और मैं बता दूं, जितनी मौतें कोरोना में भी हुई हैं वो सारे सेप्सिस से ही ज़्यादा हो रही हैं, यानी बैक्टीरिया के हमले से। सो इसीलिए हम एक मक्खी को मारने के लिए तोप चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ट्रिक्लोसैन क्या होता है? जी आजकल बहुत से सैनिटाइजर्स में ट्रिक्लोसैन डाल दिया जाता है, जो कि फिर मैं बता रही हूँ कि एंटीबैक्टीरियल है। और इससे बहुत बार तो आप देखते हो बाहर लेबल में भी नहीं लिखा होता कि ये इसमें डाला हुआ है, पर उसके साथ थायराइड हार्मोनों की कमी होनी शुरू हो जाती है, जो कि आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर पे कितना बुरा असर डालेगी। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अमेरिका में भी बैन लगा दिया गया है, पर अगर आप सैनिटाइज़र की इतनी ज़्यादा या डिसइंफेक्टेंट्स की इतनी ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो हमारे लिए आगे आने वाला समय काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। आजकल बच्चों के खिलौनों को भी सैनिटाइज किया जाता है, तो ये करना कितना उचित है? दरअसल बच्चों के खिलौने आमतौर पे बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप देखेंगे कुछ प्लास्टिक के भी बड़े सॉफ्ट प्लास्टिक्स या जिस तरीके के उनके टॉयज़ हैं, सॉफ्ट टॉयज़, वो सभी कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जितना सैनिटाइज हम करते हैं वो सारा का सारा उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जबकि सैनिटाइज़र ने अगर असर करना हो
तो उसको कम से कम 20 सेकंड तक बाहरली सतह पर ही रहना चाहिए। वो क्योंकि वहाँ रह ही नहीं पाता उतनी देर, इसका मतलब है वो बिल्कुल बेअसर है, उसका कोई भी असर आपने लिया नहीं, वो तो सिर्फ अंदर चला गया और बाहर कुछ भी नहीं। और नुकसान ये है कि वो बच्चे जब मुंह में डालते हैं या उनके हाथ आप सैनिटाइज़र कर देते हैं, तो उसके बाद जब वो मुंह में कुछ खाने के लिए डालते हैं या अपना अंगूठा या उंगली मुंह में डाल के चूसते हैं, तो वो सारे का सारा सैनिटाइज़र अंदर ले जाते हैं, जो कि कोरोना उनको बुरा असर नहीं डाल सकती, मगर इस सैनिटाइज़र से उनको उल्टियाँ लग सकती हैं, उनको टट्टियाँ लग सकती हैं, उनकी बेहोशी हो सकती है, दौरे पड़ सकते हैं। इतना सीरियस केसेस जब हो रहे हों तो आप समझ सकते हैं किसी भी हाल में उनके खिलौनों पर किसी किस्म का सैनिटाइज़र या बच्चों के मुंह पे या हाथ पे सैनिटाइज़र नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ साबुन से उनके खिलौने धो देने चाहिए। इसी तरह बच्चों के दिन में 5 से 6 दफ़ा अच्छी तरह हाथ साबुन से धोने चाहिए। किसी भी किस्म का सैनिटाइज़र बच्चे के नज़दीक नहीं आना चाहिए। आजकल फैशन के अंदर लोग सब्जियों को भी सैनिटाइज करने लगे हैं। जी, दरअसल मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि हम एडवर्टीजमेंट के शिकार हो चुके हैं। जो भी हमें बार बार दिखाया जाता है हमारा दिमाग उसी तरफ जाना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, कि हमें सब्जियां भी धोनी हैं। और आप हैरान होंगे, हम देखते हैं, बतौर एक डॉक्टर मैं बता रही हूँ कि लोग आते हैं और कहते हैं कि हमने केला, सेब, गोभी या ना जाने क्या क्या चीज़ें सैनिटाइज़र जो बाल्टी में डाल के डुबो के उससे धो लेते हैं। इस तरह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो सारा सैनिटाइज़र आपके अंदर जा रहा है।